ड्रामा सीरियल सुकून। ऐना की माँ ने उसे परमिशन दे ही दी कि रजा के घर वालों को बुला लो, मैं राजी हूँ। हम इज्जतदार घराने से हैं, बेहतरी इसी में है कि उसके घर वाले यहाँ पर आ जाएंगे तो तुम्हारे अब्बा के साथ शादी की बात कर सकेंगे। ये बात सुनने के बाद ऐना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। छत के ऊपर सोचों में गुम रजा ने जितनी उसे इज्जत दी उसकी जान भी बचाई। जब धमाका हुआ यूनिवर्सिटी में तो उसके बाद उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रजा की तरफ ही है। टेरेस के ऊपर खड़ी होकर रजा के बारे में ही सोच रही है। बेड के ऊपर बैठी हुई उसी के बारे में सोचों में घूम उसको याद कर रही है कि अगर वो उसकी जिंदगी में आ गया तो उसके बाद उसकी जिंदगी में कितनी ज्यादा खुशियां आ जाएंगी। उधर रजा घर में हमदान के सामने बोल पड़ता है, कहता है कि देखो ना, खुदा का शुक्र है मुझे कॉल आई हुई थी ऐना की। उसने कहा है कि अपनी अम्मी अब्बू को लेकर हमारे घर में आ जाओ। देखो ना कितनी ज्यादा खुशी की बात है। कहते हैं ना, लगन सच्ची हो तो मोहब्बत मिल ही जाया करती है। मेरी मोहब्बत की गवाही उसके दिल ने मान ही ली। अब हमारे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका एंड क्या होगा। यहाँ पर हमदान कहता है, रजा कहता है कि ये मोहब्बत की कहानी है मिस्टर हमदान, इसका अंजाम मोहब्बत ही बताएगी। रजा तो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर वो गुड़िया के साथ बैडमिंटन खेल रहा होता है, खुश है। यहाँ पर गुड़िया को भी ये बात बता दी जाती है। रजा के साथ ऐना की कॉल के ऊपर भी बात हो रही होती है। यहाँ तक के मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को संवार रही है कि पीछे से आयमा आ जाती है। आयमा कहती है कि खैर तो है ना, अब तो मिरर के सामने ही खड़ी रहती हो हर वक्त, अभी लगता है मोहब्बत हो गई है। यही बात सुनने के बाद यहाँ से आयमा भाग जाती है और ऐना पीछे पीछे। मैसेजेस कॉल्स आम हो चुका है रजा और ऐना के दरमियान, लेकिन ये बात इस बार उस्मान को भी पता चल ही जाती है। घर में कहता है कि बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था, ऐना का जिंदगी भर का साथ। कहीं ऐसा ना हो कि बाप बीवी और बेटियों के दबाव में आकर बदल जाएं। उधर घर में आबदा अपनी शोहर के सामने बोल पड़ती है ऐना की इस फरियाद को लेकर के ऐना को देखने के लिए कोई आ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर महमूद साहिब बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि कौन है लड़का वो। यहाँ पर सारी की सारी बातें बता देती है। कहती है कि उसने बचाया है, मोहब्बत भी करता है वो बहुत ज्यादा। यहाँ पर महबूब साहब कहते हैं कि कोई भी लड़का उस्मान जैसा नहीं हो सकता और यहाँ पर खुली खुली धमकी सुना देते। कहते हैं कि आज के बाद किसी भी लड़के का जिक्र इस घर में ना हो, इसमें बेहतरी होगी आबदा बेगम। उधर आयमा अपनी बहन ऐना का भरपूर साथ दे रही है, उसे समझा रही है। कहती है कि अब आप और रजा एक हो जाएंगे, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत हो गया तो। मोहब्बत का जवाब अभिजान मोहब्बत से देना होगा, इसमें बेहतरी है। उधर रजा कॉल करके ऐना से बात कर रहा है, मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है। कहता है कि कम से कम इतना हक तो दो मुझे कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कह सकूं। लेकिन ऐना बहुत ज्यादा शर्माती है। लेकिन जब ये बात रजा को पता चलेगी कि घर वाले नहीं मान रहे तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और हमदान को कहेगा कि ऐना को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। लेकिन ड्रामा सीरियल सुकून की कहानी दूसरे सभी ड्रामास जो आजकल अक्टूबर में चल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आने वाले वक्त में ऐना और आयमा के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आने वाला है। ऐना की जगह इस बार आयमा ही कुर्बानी देने वाली है। किस किस को ड्रामा सीरियल सुकून की मुकम्मल कहानी चाहिए या फिर किस किस को सुकून ड्रामा पसंद आया, अपनी कीमती राय कैसा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।